अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? शुक्र अल्लाह पाक में बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं बीफ कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही झटपट बन जाएगा। जनाब मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कीमा लिया है मैंने हाफ़ के जी, पैन के अंदर ऐड कर दिया है। पैन को पहले मैंने ग्रीस कर लिया था, ऑयल लगा लिया था, ठीक है, ऑयल से। तो जनाब हाफ कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। लहसुन का मैंने पूरा फूल लिया है। 3 बड़े साइज़ के मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जो मैंने रफली कटिंग कर लिए थे, वो ऐड कर दिए मैंने। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड किया है मैंने, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून, और इसे कवर करके रख दिया था 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो पानी होगा हम उसे ड्राई करेंगे, इसको बिल्कुल खुश्क करेंगे, ठीक है। तो इसका सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे और इसमें घी में बनाऊँगी। घी में कीमा बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी, इसका अलग ही फ्लेवर निकल के आता है, ठीक है। तो जनाब मैंने 3 टेबल स्पून घी के लिए हैं, तो ये हाफ़ कप बन जाता है। हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको घी यानी कि कीमे को फ्राई करना है, भूनना है, इसको भुनाई करनी है अच्छे से। मैंने एक टमाटर भी ऐड कर दिया था साथ ही, पता नहीं वो वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई। टमाटर और अदरक का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून। जब मैंने लहसुन प्याज सब कुछ रखा था ना, तब मैंने ये भी ऐड कर दिया था। अच्छा, तो घी मैंने ऐड करने के बाद हाई फ्लेम कर दी। हाई फ्लेम पे इसे हमने भूनना है, अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि जो टेस्ट, जो फ्लेवर इसमें आता है ना बुनाई में, वो कहीं नहीं होता, ठीक है। आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, भूनना है हमने इसको अच्छे से। तो ये भुना हुआ कीमा बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही जायकेदार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो जनाब अच्छे तरीके से भूनना है हमने, तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे भूनते हुए। पर ये कीमा जो है ना बहुत ही टेस्टी, जैसे आप रेस्टोरेंट्स में खाते होंगे, ये वैसा इसका जायका होगा, वैसा टेस्ट होगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर जस्ट लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक ऐड किया है, और कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। और कोई स्पाइसेस पाउडरी मसाले मैंने ऐड नहीं किए हैं, आपने भी ऐड नहीं करने। अगर आपको फ्लेवर चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो ये ऐसे ही बनेगा। आपने कोई और स्पाइसेस, जैसे हम साबुत धनिया ऐड करते हैं, ज़ीरा पाउडर ऐड करते हैं, हमने कुछ ऐड नहीं करना इस रेसिपी में, ठीक है। तो ये रेसिपी यानी कि भुना हुआ कीमा बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये बीफ का कीमा है, अक्सर बीफ का कीमा लोग ख़राब कर देते हैं, टेस्टी नहीं बनता, जायका नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि लोग उसमें सारे स्पाइसेस आप ऐड कर देते हैं, यानी कि साबुत धनिया भी, ज़ीरा पाउडर भी। हमने इसमें सिर्फ 3 स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, पाउडरी मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, बस इतना। मैंने इसको भूनना है ना कि इसने ऑयल खुद ही छोड़ देना है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लुक चेक कर सकते हैं। इसी दौरान हमने इसके अंदर जो है ना गरम मसाला पाउडर ऐड करके ना, गरम मसाला पाउडर तो कवर करके रख देना है। तो मैंने कवर करके रख दिया था, अब मिक्सअप करूँगी मैं इसे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार। धनिया भी मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी हमारा जो कीमा है, बीफ कीमा रेडी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। ये कीमा बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही यमी बनेगा जब आप मेरे स्टाइल से इसको ट्राई करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो जनाब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।